गणेशपुरी गांव में सभी लोग मछुआरे थे। वहां सभी मछली पकड़कर बाजार में बेचते थे और उसी से अपनी रोजी रोटी चलाते थे। उस गांव में मांस मच्छी का व्यापार होने के कारण गांव में कोई मंदिर भी नहीं था। एक रोज मछुआरा हरीश अपनी पत्नी के साथ व्यास नदी के किनारे मच्छी पकड़ रहा था। आज एक भी मछली हाथ नहीं लगी भाग्यवान, सुबह से जाल लगा कर बैठे हैं। थोड़ी देर और देखते हैं फिर चलते हैं, कब तक यूं ही बैठे रहेंगे। अरे वो देखो, उस टोकरी में क्या बहता हुआ आ रहा है भाई? टोकरी को जल्दी बाहर निकालो। अरे ये तो कोई बच्चा लगता है, इसे जानबूझकर नदी में बहा दिया गया है। अरे लड़की है ना, इसीलिए बहा दिया होगा। भाग्यवान, ये तो बहुत ही सुंदर बच्ची है। देखो तो चेहरे पर कितना तेज है। अब इसे हम ही पालेंगे। हाँ नहीं नहीं, अपनी पहले ही 2 बेटियां हैं, अब इसे भी रखकर क्या करेंगे? नहीं, आज से ये हमारे साथ ही रहेगी। आज से ये भी हमारी बच्ची है। रजनी को अपने पति की बात माननी ही पड़ी। उन्होंने उसका नाम विशाखा रखा। रजनी ने उसको घर में तो रख लिया, लेकिन वो सिर्फ अपनी बेटियों से ही प्यार करती। ऐसे ही समय बीता और विशाखा 15 साल की हो गई और उसके मन में गणेश भगवान के प्रति भक्ति भाव जागृत होने लगे। वो हमेशा गणेश भगवान का नाम जपती रहती। गण गणपतिये नमो नमः, गण गणपतिये नमो नमः। एक रोज रजनी उससे, ए लड़की, तू क्या पूरे दिन ये पूजा पाठ में लगी रहती है? हम मछुआरे हैं, पूरे दिन मांस मछली का व्यापार करते हैं। ये सब पूजा पाठ हमारे यहाँ नहीं होते। चल अब कुछ हाथ पैर हिला ले और घर का काम काज कर ले। ये कहकर रजनी वहां से चली गई। तभी वहां हरीश आया। अपनी माँ की बातों का बुरा मत माना कर, मुंह फट है, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती है। ये कहकर हरीश ने उसे गले से लगा लिया। हरीश रोज मांस मच्छी बेचता था, इसलिए वो लोग कभी पूजा पाठ नहीं करते थे। लेकिन विशाखा को गणेश जी से बड़ा लगाव था। एक रोज वो दूसरे गांव में लगे मेले से गणेश जी की एक फोटो घर में लाई, लेकिन उसकी दोनों बहनों ने वो फोटो नदी में बहा दी। मेरी गणपति की फोटो वो कहाँ गई? विशाखा को जब सच पता चला तो वो बहुत रोई। फिर वो मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करने लगी। गण गणपतिये नमो नमः, गण गणपतिये नमो नमः। लेकिन उसकी माँ रजनी ने उसे भी तोड़ दिया। हे गणपति, अब मैं क्या करूं? परसों गणेश चतुर्थी है और मैं तुम्हारा व्रत रखकर पूजा पाठ करना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारी मूर्ति के बिना मैं पूजा कैसे करूं? विशाखा की नजर अपने घर के सामने लगे पेड़ के पत्तों पर जाती है। फिर उसके दिमाग में एक विचार आता है। वो उस पेड़ से कुछ पत्ते तोड़कर लाती है और उन पत्तों से गणेश भगवान की आकृति बनाकर चुपके से उनकी पूजा करती है। पत्तों से बने गणपति पर रजनी को भी कोई शक नहीं होता। लेकिन एक रोज जब विशाखा उन पत्तों के बने गणेश जी की पूजा कर रही थी तो रजनी उसे देख लेती है और वो उन पत्तों को तोड़कर अलग कर देती है। पागल लड़की, तुझे कितनी बार समझाया कि हमारे घर में ये पूजा पाठ नहीं होती। इतना कहते ही रजनी के हाथ पैर अकड़ने लगते हैं और उसे लकवा मार जाता है। वो वहीं गिर जाती है। माँ, माँ क्या हुआ तुम्हें? माँ, माँ, माँ क्या हुआ तुम्हें? माँ, होश में आओ। रजनी, तुम्हें ये तुम्हारे कर्मों का फल मिला है। हाँ, गणपति भगवान ने तुम्हें सजा दी है। नहीं बाबा, मेरे गणपति किसी को सजा नहीं दे सकते। माँ को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगी। विशाखा ने फिर से पत्तों के गणेश जी बनाए और सारा दिन भूखी प्यासी उनकी आराधना करती रही। उनसे रजनी के ठीक होने की दुआ मांगती रही। रजनी कुछ घंटों बाद होश में आ जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। हे प्रभु, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। विशाखा, मेरी बच्ची, तू भी मुझे माफ कर दे। देखा रजनी, प्रभु की भक्ति में कितनी शक्ति है। आज विशाखा के कारण ही तुम ठीक हो पाई हो। गणपति बप्पा, अब मैं हर गणेश चतुर्थी को आपका व्रत करूंगी। हाँ बेटी, अब से हम भी तेरे साथ गणपति बप्पा की पूजा करेंगे और उनकी प्रतिमा घर लाएंगे। वो सभी गणपति की फोटो घर लाते हैं और उनकी रोज पूजा पाठ करते हैं। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती चली गई। ये सब देख देवलोक में नारद भगवान गणेश जी से कहते हैं, प्रभु, आखिर आपने विशाखा को उसकी भक्ति का फल दे ही दिया। गणेश भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जो भी मेरा गणेश चतुर्थी का व्रत
सच्चे मन से पूर्ण करेगा, मैं उसकी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। दीपक एक अनाथ लड़का था। एक बड़े स्कूल में सफाई का काम करने वाले दीनू को वो एक कचरे के ढेर के पास लावारिस हालत में मिला था। दीनू ने शादी नहीं की थी, उसने ही दीपक को पाल पोस कर बड़ा किया। दीनू ने स्कूल के प्रिंसिपल से सिफारिश करके दीपक को क्लास में सीट दिलवा दी ताकि दीपक पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन सके। दीपक अब 9वीं कक्षा में आ गया था और उसके एग्जाम आने वाले थे। दीपक पढ़ने में अच्छा था, उसे अच्छे नंबर लाकर पास होना था। इसलिए दीनू के सो जाने के बाद दीपक रात में स्ट्रीट लैंप से आने वाली रोशनी में पढ़ाई करता था। दीपक की ही क्लास में स्कूल के ट्रस्टी मिस्टर मेहता का बेटा अर्जुन भी पढ़ता था। अर्जुन दीपक से बहुत चिढ़ता था। ट्रस्टी का बेटा है, इसी डर से कुछ टीचर ना चाहते हुए भी अर्जुन की झूठी तारीफ करते थे और दीपक को नीचा दिखाने में अर्जुन का साथ देते थे। सर बताइए, ये रेस किसने जीती है? आप तो अच्छे से जानते हैं ना विनर कौन है। हाँ दीपक, तुम इस रेस में हार चुके हो। अर्जुन तुमसे पहले ही उस लाइन में पहुंच गया था। देखा, मैं हमेशा जीतूंगा, मुझे कोई नहीं हरा सकता। दीपक मायूस होकर क्लास में आ जाता है। सर, कब तक हम अर्जुन से डरकर उसे झूठा विनर बनाते रहेंगे? मिस नैना, आप तो जानती हैं अर्जुन स्कूल के ट्रस्टी का बेटा है और प्रिंसिपल मैम ने हमें पहले ही ऑर्डर दिया हुआ है कि हमें अर्जुन के साथ बहुत अच्छे से पेश आना है, और फिर अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी नौकरी पर बात आ जाएगी। पर कब तक हम ये अत्याचार सहन करते रहेंगे? दीपक एक अनाथ गरीब स्टूडेंट है। दीनू काका ने उसे अपने बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है और यहाँ पढ़ा रहे हैं ताकि दीपक बड़ा होकर अपने पैरों पर खड़ा हो सके। पर अर्जुन जैसे बच्चे दीपक जैसे होनहार बच्चों को आगे नहीं बढ़ने देते। फिलहाल तो हम कुछ नहीं कर सकते मिस नैना, हमें सब कुछ वक्त पर छोड़ देना चाहिए। एक दिन दूसरे स्कूल के टीचर प्रिंसिपल के साथ सब बच्चों को मिलने आए और वो दीपक की क्लास में गए। उन्होंने सब बच्चों से कंप्यूटर के कुछ सवाल पूछे, पर सबसे पहले दीपक ही हाथ खड़ा करता था। प्रिंसिपल ने दूसरे स्कूल के टीचर से कहा, अरे नहीं सर, इसे कोई उत्तर नहीं आता होगा, इसके घर तो कंप्यूटर ही नहीं है। ये हमारे स्कूल की सफाई कर्मचारी का बेटा है, उसने बहुत जिद की तो हमने इस अनाथ बच्चे पर मेहरबानी करके स्कूल में सीट दे दी। नहीं सर, मुझे सचमुच इस प्रश्न का उत्तर आता है, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। सर, अर्जुन इस प्रश्न का उत्तर जानता है। अर्जुन, इस प्रश्न का उत्तर तुम दोगे। सर, मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता, मैंने इसके बारे में नहीं पढ़ा। सर, मुझे पता है, क्या मैं उत्तर दूं? हाँ बेटा, तुम उत्तर दो। दीपक का उत्तर सही था। दूसरे स्कूल के टीचर के साथ साथ स्कूल के सभी बच्चे दीपक के लिए तालियां बजाते हैं। प्रिंसिपल सर बिल्कुल चुप थे। अर्जुन इस बात में अपना अपमान समझता है और दीपक से बदला लेने की योजना बनाता है। मुझे इस दीपक का कुछ करना ही होगा और मुझे पता है ये इस स्कूल से कैसे निकलेगा। दीपक की परीक्षा आने वाली थी। वो परीक्षा के लिए बहुत मेहनत कर रहा था। अर्जुन स्कूल के गार्ड को धमकाकर अगले दिन होने वाली परीक्षा का पेपर चुरा लेता है और दीपक के स्कूल बैग में रख देता है और जाकर प्रिंसिपल सर को भड़का देता है। आइए सर, मैंने अपनी आंखों से दीपक को कल होने वाले एग्जाम पेपर की चोरी करते देखा है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप गार्ड से भी पूछ सकते हैं। गार्ड से पूछने की जरूरत नहीं है, अभी हम दीपक का बैग चेक कर लेते हैं। अर्जुन तो पहले ही दीपक के बैग में एग्जाम के पेपर रख चुका था। दीपक के बैग में एग्जाम पेपर मिल जाता है। सर, मुझे नहीं पता ये पेपर मेरे बैग में कैसे आया, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, मेरा विश्वास कीजिए सर। जाकर दीनू को बुला कर लाओ। हमें इस दीपक जैसे स्टूडेंट को अपने स्कूल में एक सेकंड भी नहीं रखना। अगर ये इस स्कूल में रहा तो हमारे और भी बच्चे चोर बन सकते हैं। सर, मेरा दीपक चोरी नहीं कर सकता, ये ऐसा नहीं है, मेरा विश्वास कीजिए। बाबा, मैंने चोरी नहीं की, मुझे नहीं पता मेरे बैग में ये पेपर कहां से आया। मैं कुछ नहीं सुनूंगा। मैंने तुम पर तरस खाकर कि चलो अनाथ बच्चा पढ़ लिख जाएगा, इसलिए स्कूल में एडमिशन दिया, पर दीनू शायद इस बच्चे में संस्कार नहीं आ पाए। आखिर है तो अनाथ ही, और तुम भी तो मामूली सफाई वाले हो। हमें सब पता है ये गरीब बच्चे चोर ही बनते हैं। बड़े स्कूल में पढ़ने की इनकी औकात नहीं है, इसे ले जाओ यहां से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। दीनू रोता हुआ दीपक को ले जाने लगता है। अर्जुन अपनी मक्कारी पर बहुत खुश था। प्रिंसिपल अपने ऑफिस में आ जाते हैं। तभी वहां मिस नैना आती हैं। उनके साथ स्कूल के ट्रस्टी यानी कि अर्जुन के पिता भी ऑफिस में एंट्री करते हैं। सर, आपको पता भी है आपका बेटा अर्जुन अंधकार के रास्ते पर जा रहा है।
आज उसने दीपक जैसे एक होनहार बच्चे पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया। मैं चाहती तो अर्जुन को चोरी करते समय भी रंगे हाथों पकड़ सकती थी, पर शायद ये छूट जाता, क्योंकि उसे घमंड है कि वो इस स्कूल के ट्रस्टी का बेटा है। मैंने उसे चोरी करते हुए सारी रिकॉर्डिंग अपने फोन में कर ली। ये देखिए मिस्टर मेहता, आपका बेटा स्कूल में एग्जाम पेपर चोरी कर रहा है। क्या आप चाहते हैं कि वो बुराई के रास्ते पर जाए और एक दिन आपका नाम मिट्टी में मिला दे? मैं चाहूं तो इस वीडियो को पूरे स्कूल में दिखा सकती हूँ, पर आप जानते हैं कि आपकी कितनी बदनामी होगी। आई एम सॉरी मिस नैना, मैं बिल्कुल नहीं जानता था कि मेरा बेटा मेरे नाम का इतना फायदा उठा रहा है। मुझे किसी ने कोई खबर नहीं दी। आप कृपया करके इस वीडियो को किसी को भी ना दिखाएं, नहीं तो मेरे बेटे का भविष्य खराब हो जाएगा। अर्जुन के पिता बहुत दुखी होते हैं। अर्जुन ऑफिस में आता है। वीडियो देखकर वो घबरा जाता है। पापा, मुझसे गलती हो गई। मैं सिर्फ दीपक से बदला लेना चाहता था। पापा, मुझे माफ कर दो। दीपक जैसे होनहार बच्चे पर चोरी का इल्जाम लगाते तुम्हें शर्म नहीं आई है? तुम्हें अपना बेटा कहते हुए मुझे सचमुच बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मैं तुमसे अब कभी भी बात नहीं करूंगा। तुम जैसे चाहो अपनी लाइफ को जी सकते हो। अब तुम्हारी मम्मी और मैं तुमसे कोई मतलब नहीं रखेंगे। नहीं पापा, ऐसा मत करो। मैं आपसे और मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। गलती तो हम सबसे हुई है। शायद अर्जुन के बिगड़ने में सबसे बड़ा हाथ मेरा है। हमने हमेशा अर्जुन को गलत करने में बढ़ावा दिया। पापा, मुझे बस एक बार माफ कर दो। अगर माफी मांगनी है तो मिस नैना और दीपक से मांगो, अब वही तुम्हें माफ कर सकते हैं। नैना मैम, मुझे माफ कर दीजिए। आप प्लीज ये वीडियो किसी को मत दिखाना। नहीं अर्जुन बेटा, मैं ये वीडियो किसी को नहीं दिखाऊंगी। मैं तुम्हारी गुरु हूं और तुम्हें सही राह पर लाना मेरा फर्ज है। अर्जुन दीपक से माफी मांगता है। दीपक, मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त। मैंने तो तुम्हें कब का माफ कर दिया अर्जुन। और दोस्तों को गले लगाते हैं, उनसे माफी नहीं मांगते। इतना कहते ही दीपक अर्जुन को गले से लगा लेता है। उन दोनों को आपस में गले लगता देख स्कूल का सारा स्टाफ और दीनू बहुत खुश होता है। Best buddies. Hello friends. Thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर। और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।